हेलो बच्चों, कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12 कक्षा 12 का एनसीईआरटी फिजिक्स सिलेबस कि हमारा सिलेबस, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो कर सभी लोग करते हैं, लेकिन किस पैटर्न से किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है ये सबको नहीं आता। जो तरीका जान गया कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है वही सफल होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे साथ या जब भी आप परीक्षा में बैठते होंगे तो आपके साथ परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, लगभग लाखों लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कि टॉप करते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं कि जो कि 90 प्लस होता है उनका, 95 प्लस फिजिक्स में लाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं तो 99 भी लाते हैं। ऐसे कुछ ही, सब क्यों नहीं कर पाते? और केवल एक ही क्यों करता है या 10 ही बच्चे क्यों ऐसा कर पाते हैं? ये चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हमें 90 से ज़्यादा 90 प्लस हम किस तरीके से लाएंगे, ठीक है। और 90 प्लस लाने के लिए हमें ज़्यादा एकाग्रचित होना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड आपके ऊपर होता है, क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर केवल आपको पढ़ाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। आप किस तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुँचनी चाहिए कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि अभी आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो 11th में भी फिजिक्स पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। वहाँ पे क्या था कि आप होम एग्जाम देते हैं, वहाँ पे आप होम एग्जाम दिए होंगे, तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है चलिए ये ठीक है, हो जाएगा हमारा जस्ट है। लेकिन अब हम बोर्ड एग्जाम देंगे। 10th बोर्ड देना और 12th बोर्ड देना बहुत अंतर है। आप देखते हो कक्षा 10 के बच्चे ज़्यादातर पास हो जाते हैं, 10th में अगर बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं है तब पर ही पास हो जाते हैं। लेकिन 12th के बच्चे जिनकी अच्छी तरीके से तैयारी हुई वही पास होते हैं, या फिर कुछ कम तैयारी करके अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो उनका मेरिट कम हो जाता है। अब मेरिट भी काफ़ी मायने रखता है, समझ में आ रहा है? तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, देखिए ये क्या है हमारा फिजिक्स। हम लोग क्या है आप देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का क्या देखेंगे, वो तो सिलेबस देखें एनसीईआरटी बेस्ड। जब भी होगा हमारा क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड। और कौन से क्लास के बच्चों के लिए, कक्षा 12 के लिए है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है ये उनके लिए है, समझ में आ रहा है? जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए है। और हम पूरी सिलेबस इसमें देखेंगे कि सिलेबस किस तरीके से, पेपर का पैटर्न कैसे आता है, किस तरीके से पेपर बनता है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमें क्या किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है पढ़ाई करने की, सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि हमें फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। और 2023 के बोर्ड पेपर में क्या आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के बोर्ड पेपर में क्या आएगा, क्योंकि तैयारी क्या कहा गया ना, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा। जैसे कि आप सब क्या करते हैं, रास्ता चलते हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो अगर आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा तो आप आराम से चले जाएंगे। कोई भी है, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए क्या होगा, अपना लक्ष्य बनाएंगे, हमें दिल्ली जाना है। अब घर से निकल दिया, कहाँ जाना है आपको मालूम ही नहीं है, तो आप रास्ता भटकते ही रह जाएंगे, आप सही जगह पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सही जगह पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य क्लियर करना पड़ेगा। हमें कितना टारगेट लेके चलना है, हमें कितना परसेंटेज लाना है, हमें कितना नंबर लाना है, हमें कितना नॉलेज रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? अब देखिए जानने वाली बात यह है कि फिजिक्स में क्या क्या होता है। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत बड़ा है, बहुत लफड़ा है। ये सब कुछ नहीं, फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। लेकिन आप जब ध्यान देंगे तब ईजी, ध्यान नहीं देंगे तो एकदम, ये तो बात सही है कि डिफिकल्ट होगा। आप जब 10th में रहे होंगे, 10th में पढ़े होंगे, एकदम बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे। जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे वही चीज़ आपको यहाँ 12th में मिलेगा। इस बात को आप सब जानते रहेगा। बस क्या होगा, इससे यहाँ पे आप बेसिक पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको क्या होगा, थोड़ा ब्रॉड सिलेबस मिलेगा, अधिक जानकारी आपको मिलेंगे। जो आप 9th में पढ़े होंगे वो आपको ज़्यादातर 12th में मिला, 11th में मिला होगा, समझ में आ रहा है? 9th की पढ़ी हुई 11th में मिलेगी और 10th की पढ़ी हुई क्या मिलेगी, 12th में। बस यहाँ पे क्या था, 10th और 9th में आप बेसिक पढ़े थे, और 12th और 11th और 12th में आप क्या करेंगे, उसको पूरा ब्रॉड सिलेबस पढ़ेंगे, डिटेल जानकारी आपको मिलेगी, समझ में आ रहा है? जैसे आप क्या किए होंगे, 9th में आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, प्रकाश के बारे में आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। 10th में आप प्रकाश के बारे में पढ़े होंगे, तो यह प्रकाश आपको 12th में भी मिलेगा, समझ में आया? उसके बाद विद्युत चैप्टर पढ़े होंगे, विद्युत भी आपको 12th में मिलेगा। 10th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको 12th में मिलेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, आपका डिस्टेंस, दूरी से गति, ये सारे चैप्टर आप 9th में पढ़े होंगे, तो आप उसको 11th में भी पढ़े होंगे। आप सब अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोग 11th पढ़ के आ चुके हैं तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे।
बहुत सारे बच्चों के मन में कोई कन्फ्यूजन होता है कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को देखिए और साथ में आप इसी चैनल से जो है क्या कहते हैं पढ़ाई करिए, फिजिक्स की पढ़ाई करिए, आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त रहेगी। इस बात को जानते रहिए। अगर आप इसी चैनल से पूरे एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, एक एक बेसिक फंडामेंटल को बताएंगे, कहाँ पे किस तरीके से कौन सा थ्योरी हो रहा है, कौन सा न्यूमेरिकल हो रहा है, सारा चीज़ आपकी तैयारी यहाँ पे करा दी जाएगी। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, फिजिक्स के लिए तो एकदम निश्चिंत रहिए। चलते अगली स्लाइड की तरफ। क्या है देखिए, बोर्ड पेपर 2023 का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि अभी सब आप लोग क्या होम एग्जाम दिए हैं, 11th से आ रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट 12th में तो नहीं गए होंगे, ठीक है, 10th पढ़े होंगे, 10th के बाद कहाँ गए 11th अब पढ़ चुके हैं आप लोग, 12th में इस समय है, ठीक है। अब 12th के जो स्टूडेंट हैं, बोर्ड पेपर का पैटर्न क्या था। सबसे पहली बात है कि हमें जिस टारगेट को पाना है तो पहले हमें उसके बारे में जानना है। जिस टारगेट को आपको पाना है पहले आपको उसके बारे में जानना है। जब उसके बारे में जानते रहेंगे तो आराम से आप निचोड़ उसका निकाल लेंगे, कैसे आपको तोड़ना है, कैसे आपको फोड़ना है, सारी व्यवस्थाएं कर। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते तो आप उसके बारे में जब जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे उसके साथ कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले पेपर जान। देखिए पेपर हमारा जो होता है वो पूरा 100 नंबर का होता है, ठीक है। फिजिक्स आपका 100 नंबर 100 मार्क्स का होता है, इस बात को जानते रहिए, ठीक है। अब 100 मार्क्स में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला आपका एक लिखित पेपर होता है जो बोर्ड परीक्षा में आप देने जाते हैं, एग्जाम जो है एक पेपर सिंगल पेपर होता है, और दूसरा आपका क्या होता है प्रयोगात्मक परीक्षा, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, क्या प्रैक्टिकल है। अभी जो सन 2022 में बोर्ड परीक्षा दिए होंगे ये बच्चे भी, इनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ। प्रैक्टिकल का डेट आ गया 19 तारीख से, ठीक है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल हुआ नहीं, अब होने वाला है, समझा। आप तो सन 2023 में बैठेंगे बोर्ड परीक्षा में, सन 2023 के स्टूडेंट हैं, लेकिन 22 वालों के प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो जो हमारा पेपर होगा वो 2 तरीके से होगा। एक क्या होगा 70 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होगा। तभी प्रयोगात्मक लास्ट में होगा, जब आएगा तो उसके ऊपर हम वीडियो बहुत अच्छे से बनाएंगे, आप आराम से जाके प्रयोगात्मक परीक्षा दे लेंगे, जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब पेपर में क्या क्या आता है, पहले हम लोग यह जानते हैं पेपर में क्या क्या आता है। पेपर में आता है हमारा MCQ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना बहुविकल्पी प्रश्न आता है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न पूरे आपके 6 प्रश्न आते हैं फिजिक्स में, आपके 6 नंबर के ये होते हैं, ठीक है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर के लगभग रहते हैं, ठीक है। उसका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के आपके आते हैं, समझा ना। उसमें डेरिवेशन आएगा। देखिए डेरिवेशन में ही हमें समस्या होती है, क्योंकि पढ़ते तो हाँ याद करना बड़ा आसान है। बहुत लड़के क्या करते हैं कि जिनकी याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादातर सोचते हैं कि हम बायोलॉजी ले लें, मैथ से भागते हैं। मैथ में क्या होता है, ये सोल्यूशन निकालना आता है और यहाँ पे क्या डेरिवेशन है। तो इसी डर से जो है बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स से, क्योंकि देखिए जब बच्चे 12 पास कर लेते हैं, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो बायोलॉजी के बच्चे अगर वो 12 पास करेंगे, जब BSc करने जाते हैं तो वहाँ फिजिक्स वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डेरिवेशन से उनको सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे हम आपको डेरिवेशन ऐसा सिखा देंगे कि जो अगर बायोलॉजी के भी जो है स्टूडेंट होंगे वो भी जाके प्रयास करेंगे, हम जो है क्या कहते हैं कि फिजिक्स ले लेते हैं BSc में, ठीक है। उसका आता है न्यूमेरिकल अगर आपको तैयार करना है तो आपको फार्मूला, जो सूत्र आप बोलते हैं ना, सूत्र फार्मूला बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके फार्मूले तैयार है तो आराम से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर 9 में पढ़े होंगे, 9th क्लास पढ़े होंगे, 10th क्लास पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूले मिले होंगे फिजिक्स में। अगर आप इनको ध्यान नहीं दिए हैं तो एक बार ध्यान जरूर से दे लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो बेसिक फार्मूले होते हैं इन्हीं से जो है क्या कहते हैं फार्मूले आगे बनते हैं। फार्मूले से ही हमारा फार्मूला बनता है, इस बात को आप सब जानते रहिए, ठीक है। फार्मूला से ही हमारा फार्मूला बनता है। अभी क्या है कि अगर आपका फार्मूला नहीं तैयार रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत दिक्कतें आएंगे, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप जो है क्या फार्मूला बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब बाकी एक साथ में आप जो है क्या कहते हैं एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स जरूर से बनाइएगा। बाकी आपको नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाए, हैंड रिटन नोट्स हमारे द्वारा आपको मिलेगा, आप नोट्स पर आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। वो नोट्स क्या होगा जिसपे आपको अपने से जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको नोट करना है, और साथ में एक फार्मूला का सूत्र का आपको एक कॉपी बनाना है, जिसमें जो भी फार्मूले कराए जाएंगे आप उसमें उनको उतारते जाइए, लिखते जाइएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर में जितने कौन कौन से फार्मूले, किस तरीके से फार्मूले का डेरिवेशन हुआ, सारा चीज़ आप उसमें करिए। जब फार्मूला आपका तैयार रहेगा तो ये जो आप न्यूमेरिकल, एक बड़ी झंझट की बात हो जाती है बहुत सारे बच्चों के लिए, ये न्यूमेरिकल एकदम आप आराम से कर लेंगे, समझ में आ रहा है। तो पेपर का हमारा पैटर्न क्या है, पेपर किस टाइप से बनेगा, एक हमारा क्या होगा लिखित पेपर होगा, एक हमारा क्या होगा प्रयोगात्मक पेपर होगा। इसमें वाइवा होता है, उसके बाद जो फाइल बनानी पड़ती है, बहुत सारी इसमें प्रोसीजर होते हैं।
उसका जाते हैं जहाँ पे आपका, जहाँ के आप स्टूडेंट, वहीं पे आपको परीक्षा भी देना पड़ता है। एग्जामिनर इसमें आते हैं जो है, क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं, आप क्वेश्चन बताएंगे तो 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है। अगर आपका अच्छा कमांड है, अच्छी आपकी जो है अच्छे तरीके से फाइल बना है, अच्छी तरीके से चार्ट पेपर बना है, तो आपका जो है 30 में 30 मिलता है, नहीं तो 29, 26 इस तरीके से जैसा आपकी तैयारी है उससे आपको नंबर मिलेगा। अब डिपेंड, ये तो आपके यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे नंबर लाना, अगर आपकी तैयारी अच्छी तो ये भी नंबर आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको करेंगे ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। पढ़ाना हमारा काम है, तरीका भी हम आपको बताएंगे, इम्प्लीमेंट करना क्योंकि हम आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट आप ही करेंगे, और जितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही आपके लाइफ के लिए सबसे बेटर रिस्पांस देगा। प्लस परीक्षा में तो आप तो हल्का मचा देंगे, ये हमारी गारंटी है, 100% गारंटी। जिस तरीके से अगर हम आपको, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो गारंटी के साथ हम कर रहे हैं कि आप एग्जाम में अपने आप देखेंगे और एक दिन आप कहेंगे कि हाँ हम कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट से पढ़े हुए हैं, जहाँ पे हमारा 90+ अपने दम पर आप लाए हैं। ठीक है, आप बताएंगे कि हाँ निशान सर के द्वारा हम यहाँ पे पढ़े हैं, हमें जो है क्या कहते हैं यहाँ पे 90+ मिला हुआ है। तो मेरे बच्चों तो चलते हैं, देखिए कि अब हमारा सिलेबस क्या है। ये तो हमारा पेपर हो गया कि बोर्ड पेपर में कैसे होता है। हम यहाँ पे आपको पहली सीढ़ी बता रहे हैं, हमें चढ़ने से पहले, कहीं पर जाने से पहले हमको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हमको उसके अंदर की बातें मालूम रहेगी तो हम आराम से वो काम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि फिजिक्स की 2 बुक हैं, फिजिक्स की 2 बुक हैं, एक हमारी पार्ट 1 है, एक हमारी कौन से पार्ट 2, जानते हैं ना। फिजिक्स की 2 बुक है, एक पार्ट 1 है, एक कौन से पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 के बारे में भी पढ़ेंगे, पार्ट 1 में क्या कौन कौन से सिलेबस है। इसके बाद इसी वीडियो में पार्ट 2 के भी बारे में बताएंगे, यूनिट कितने हैं और चैप्टर्स में कौन से यूनिट में कौन सा चैप्टर है और कितने मार्क्स के आपके जो है क्या कहते हैं एग्जाम में, पेपर में कितने मार्क्स के उस यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पे देखेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए पढ़ाई करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इस बात को जानते रहे। अगर हमें पढ़ना है तो हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। पहली बात तो बुक होना चाहिए हमारे पास, ये बड़ी ज़रूरी है, बुक सभी के पास होना चाहिए, इस बात को जानते रहिए। अब बहुत सारे बच्चे के अंदर एक प्रश्न वो होता है, पापा के पास भी पैसा नहीं है, पापा भी हमारे खाली नहीं हैं, पापा इस समय यहाँ है वहाँ है, ये समस्या है, अभी बाजार में बुक नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चों का ये एक्सक्यूज होता है, तो इस एक्सक्यूज को मत लाइए। पढ़ना है आपको तो बुक बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक रहेगा तो आप आराम से, अगर आपको लड़ाई करना है तो आपके पास शस्त्र होना चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास बुक और पेन और कॉपी होनी ही चाहिए, समझ में आ रहा है। अब अगर आपके पास बुक नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 का फिजिक्स की, उसमें पूरी बुक रहेगी PDF, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके पास कॉपी होनी चाहिए क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, हमें ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 कॉपी लीजिए, एक में आप नोट्स बनाइएगा और एक में आप जो है क्या कहते हैं फार्मूला वाला बना लीजिएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट। देखिए टोटल फर्स्ट बुक में हमारे 5 यूनिट है। कितने यूनिट है बच्चों? 5, 1 2 3 4 5, कितने यूनिट है? 5 टोटल। पहली की जो बुक है पार्ट 1 वाली जो फिजिक्स की बुक है उसमें टोटल हमारे 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट में पूरे 8 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 8 टोटल 8 चैप्टर है। अब 5 यूनिट है, समझ नहीं आ रहा। अब देखिए अभी भी आपके मन में हो सकता है कि पिछले साल में आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ था, सिलेबस में कुछ कमी की गई थी, कटौती की गई थी, क्योंकि कोरोना को लेकर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस साल भी होगा, इस बात को जानते हैं। थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अभी 2-3 दिन में आप देखेंगे तो कोरोना के लेकर थोड़ा माहौल बन चुका है। ठीक है, कोविड वाली प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी। तो अगर ऐसा हुआ, स्कूल बंद हुआ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सिलेबस रिड्यूस किया जाए, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि 99% आप इतना जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी तैयारी करके बैठी है, हो सकता है स्कूल ना बंद करे तो सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा पूरा, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए क्या है कि देखिए ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट आपका है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है, इसमें आपका पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश और दूसरा क्या है? वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और इसमें क्या है? वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए इससे परीक्षा में कितने नंबर के आते हैं, तो टोटल देखिए ये जो स्थिर वैद्युत की है पहली यूनिट है, पहली यूनिट से पूरे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस बात को आप जानते रहे, पेपर में हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन पहली यूनिट से आते हैं बच्चों। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से दिमाग में भर लीजिए। कितने चैप्टर आपके? 2 चैप्टर हैं आपके। ठीक है,
और इससे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो हम उसी समय बताते चलेंगे। बच्चों इसको तैयार रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आता है चैप्टर सेकेंड यूनिट में आपका एक ही चैप्टर है, जो यूनिट का नाम है विद्युत धारा, उसी प्रकार से चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं बच्चों? 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड यूनिट पर जब जाते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेट चैप्टर आप सब कक्षा 10 से पढ़े होंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तथा चुंबकत्व आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। और ये जो ऊपर के 2 चैप्टर देख रहे हैं इसको भी 10th में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ जानकारी आपको मिली होंगी। और इसमें देखिए आपके 2 चैप्टर है। पहला गतिमान आवेश, जैसे यहाँ स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ पे आवेश आपका स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आवेश आपका क्या करेगा? गति करेगा। और तथा क्या होगा? चुंबकत्व। क्या है आपका? चुंबकत्व एवं द्रव्य। यहाँ पे गतिमान आवेश और चुंबकत्व चौथा चैप्टर है, और चुंबकत्व तथा द्रव्य। अब जानने वाली बात है, इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आएंगे। तो इस चैप्टर से भी हमारे टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों इस बात को आप सब अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। आप जान जाइए इन सब चैप्टर के कितने महत्व हैं। अगर किसी कारणवश अगर आप चैप्टर नहीं तैयार कर पाएंगे तो आप जान जाइए आपका 8 नंबर चला जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। लगभग 11 साल से हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों। हम आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आसान रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं चैनल हैं, बहुत अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चे दौड़ते हैं कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी इस चैनल पे, कभी इस चैनल। आप एक ही चैनल पर, चाहे जिस चैनल पर आपको पढ़ना उसी चैनल पर ही, लेकिन मन लगा के पढ़िए। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको यहाँ से जानकारी मिल रही है, तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो प्रतिदिन हमारी वीडियो आएगी फिजिक्स को लेकर, आप उसको आराम से वहाँ से जो है क्या कहते हैं कि देख लेंगे और डेली की डेली तैयारी करिए। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सोते हैं, भैया सो लेते हैं आज और कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे। तो एक वीडियो आज हमारी आ गई, इसको सोचें कल पढ़ेंगे, तब से कल एक और आ जाएगी, और अब इसके बाद आपके ऊपर बर्डन होता जाएगा। और डेली के डेली पढ़िए और डेली की डेली तैयार करिए, डेली इसको रिवीजन करिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट पर चौथा नंबर यूनिट पर आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा क्या है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो वही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा क्या हमारा अल्टरनेटिव करंट। ये जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो आपका जनरेटर हो गया, ये सारी चीजें मोटर हो गई, ये चुंबकीय प्रेरण के ऊपर कार्य करती हैं। ठीक है, तो वही हो गया। तो इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एक आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा क्या आपका ये आपका प्रत्यावर्ती धारा। इससे बच्चों हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप सब जानते रहिए। मतलब पूरी तैयारी कितने होगी? 8 के 8 2 16 8 3 24 8 चौके 32 31 नंबर हो गया। और 4 नंबर के बच्चे आपका कहाँ से आता है? ये लास्ट वाली यूनिट नंबर 5 से आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिससे ये चैप्टर का ही भी नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, तरंग के बारे में आप जानते हैं। 4 नंबर द टोटल आपका फर्स्ट फिजिक्स से आपके 35 नंबर के 35 नंबर के पूरे आपके जो है क्या कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ आ रहा है? अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 हमारा क्या कहता है? देखिए पार्ट 2 हमारा क्या है? फिजिक्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है कि इसमें आपके टोटल 4 यूनिट है। जैसे वहाँ पे 5 यूनिट थे तो यहाँ कितने आपके 4, मतलब 5 4 कितने होंगे? 9 यूनिट। और आपके जो है क्या कहते हैं कि आपके 6 चैप्टर हैं, तो कितना हो गया आपका वहाँ पर 8 और 6। ठीक है, आपके 6 चैप्टर यहाँ पर पूरे मिला के आपके 14 चैप्टर। ठीक है, 14 चैप्टर आपके पूरे इसमें है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला चैप्टर क्या? किरण प्रकाश की, लाइट आप चैप्टर पढ़े होंगे ना आप सब बच्चों, लाइट चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, ये सब बारे में पढ़े होंगे। लेंसों के बारे में पढ़े होंगे, दर्पण के बारे में पढ़े क्लास 10th में। ठीक है, किरण प्रकाश की, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 आपके जो है क्या कहते हैं कि प्रकाश के बारे में, लेकिन आप तरंग प्रकाश की नहीं पढ़ेंगे क्लास 10th में, आपको यहाँ पे तरंग प्रकाश की मिलेगा। तो चैप्टर का आपका यहाँ पे 2 चैप्टर, 9th और 10th चैप्टर। पहले चैप्टर का जो नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, इसको आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तब पर भी नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। लेकिन तरंग प्रकाश की आप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलती है। कैसे चलती है? वेव के रूप में, तरंगों के रूप में प्रकाश चलती है। समझ में आ रहा है? जैसे आप पानी में जो है क्या कहते हैं ना, पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे तरंग उड़ती है ना, उसी प्रकार से आपका यहाँ प्रकाश कैसे होती है? तरंगों के रूप में। ये आपको एक नई जानकारी मिलेगी, इस बात को आप सब जानते रहिए। समझ में आ रहा नहीं आया? उसके बाद आते हैं, अच्छा ये जानने वाली बात है, इस चैप्टर से कितने आते हैं? तो पूरे 13 नंबर के आते हैं बच्चों। कितने आते हैं? 13 नंबर के आते हैं, जान जाइए। ठीक है, पेपर में 13 नंबर इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन।
ठीक है। उसके बाद आता है विकिरण तथा द्वैत द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति दोहरी प्रकृति की, मतलब डुअल नेचर का आप रेडिएशन, ठीक है। ये जो आपके विकिरण है ये डबल नेचर की, डबल प्रकृति की, दो प्रकृति की एवं द्रव्य, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है क्या इसमें आपको वही आपका विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, इससे आपके जो है बच्चों लगभग 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 9 से 10 नंबर, डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आगे आता है परमाणु तथा नाभिक अगली यूनिट। इसमें आपका 12 चैप्टर परमाणु है और 13 चैप्टर आपका बच्चों क्या है, नाभिक है। और इससे हमारे क्वेश्चन आपके पूरे 8 नंबर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके अर्धचालक जिसमें पदार्थ हो गई, युक्तियाँ हो गई तथा सरल परिपथ, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है और यहाँ से बच्चों आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल, समझा है। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो, आपको यह बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। अब वीडियो लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए कुछ नया करने का सदैव प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले। देखिए अब देखिए वहाँ पे तो हम बताए थे चैप्टर, लेकिन यहाँ पे हम पूरा सीरियल वाइज में चैप्टर पूरा लिख दिए हैं कि पूरे टोटल आपके 8 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर को सीरियल से एकदम पूरे लिख दिए गए हैं। आप ये पूरे चैप्टर जो है क्या करते हैं अच्छे से आप इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और नहीं तो कहेंगे तो हम आपको इसका PDF भी दे देंगे। आप आराम से इसको अपने कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए। पूरे आपको टोटल फर्स्ट फिजिक्स से पूरे 8 चैप्टर पढ़ने हैं। एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक को आपको विधिवत बताया जाएगा। इस बात को अच्छे से आप जानते हैं, एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक को हम आपको बताएंगे, बस आपको तैयारी जबरदस्त करनी है, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। उसी प्रकार से हमारे पार्ट 2 में आपके चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये पूरे आपके फिजिक्स में आपको साल भर में 14 चैप्टर पढ़ना है। अगर कोरोना इस पे जो है नहीं आया, कोरोना के लेके छुट्टियां नहीं हुई, तो आपको पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ना है। नहीं तो हो सकता है पहली बात तो आप 99% ये मान चलिए सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा कोरोना आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, प्रतिदिन आप न्यूज देख रहे हैं तो कोरोना इस समय फिर शुरू हो गया है, ठीक है। तब कोरोना होगा तो पहले जानते हैं कि सबसे बड़ी हमारी शिक्षा को ही रोक दी जाती है। पहले ये देखिए कि कोरोना आया किसके लिए, और सारी चीज़ें सब चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन जिससे हमारा देश विकास करता है उसी को बंद कर दिया जाएगा, उसी को रोक दिया जाएगा। शिक्षा ही रोक दी जाएगी। आप जब शिक्षा रुक जाएगी, जागरूकता हमारी रुक जाएगी, नॉलेज हमारे पास नहीं रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या होगी, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। देखें अब आता है कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। तो डेली आपको फिजिक्स का क्लास मिलेगा, मतलब कि संडे को तो नहीं मिलेगा, इस बात जानते रहेगा, संडे को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास मिलेगा, समझ में आ रहा है। मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रतिदिन आपको फिजिक्स का क्लास इस पर मिलेगा। एक एक चैप्टर बताया जाएगा, एक एक चैप्टर का उसके साथ में न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, समझ में आ रहा है। उसका चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो अब ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर आपका इस पे जो है क्या कहते हैं कि एक इसका टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, देखिए अभी तो हमारी क्लासेस लाइव नहीं आ पा रही हैं क्योंकि चैनल हमारा नया है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारी क्लासेस लाइव भी हो सकती हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, जितना हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल आने वाले समय हम आपको लाइव क्लासेस दे पाएंगे। हम लाइव देने का प्रयास करें, लेकिन हमारा चैनल अभी लाइव नहीं दे पा रहा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रत्येक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिए या दूसरा चैप्टर पढ़ा दिए, तो इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में आने वाले सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। एक आएगा जो है वीडियो बनाएंगे, उस पर क्वेश्चन को कराया जाएगा, साथ में किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे आंसर लिखा जाएगा, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। साथ में उस क्वेश्चन का आपको PDF भी मिल जाएगा। हमारे द्वारा लिखा गया हैंड रिटन नोट्स जो हमारे द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, हमारे द्वारा लिखा गया जो नोट्स है वो भी आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल फ्री। इसका कोई भी चार्ज नहीं। बहुत सारे चैनल पे आपको उसका चार्ज लगाया जाता है। बहुत लोग अपना ऐप्स देते हैं, उस ऐप पे आप डाउनलोड करिए, फिर वहाँ से जाके आप उनका PDF डाउनलोड करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ डाउनलोड करिए, या फिर आप हमारे कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट, ठीक है, कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट के आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी आपको फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी और लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन आपको देंगे। मतलब कि बीते 5 साल में पेपर में आने वाले जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देंगे, आपको करना पड़ेगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसको जो है क्या कहते करिए, और करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे फोटो उसका कैप्चर करके आप सेंड कर दीजिए, हम उसको चेक करके आपको बता देंगे कहाँ पे कमियाँ है, कहाँ पे कमियाँ नहीं, फिर क्या क्या आपको सुधारना है, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।